जय श्री राम। आज हम जानेंगे कि इस संसार में दरिद्र कौन है। जरूरी नहीं कि प्रत्येक गरीब व्यक्ति दरिद्र हो, बहुत धनी व्यक्ति भी दरिद्र हो सकता है। एक दृष्टांत के माध्यम से हम जानते हैं। एक बार एक संत रास्ते से जा रहे थे। संत को रास्ते में एक धेला मिला। जैसे आज के जमाने में रुपए सिक्के होते हैं, उस समय में कौड़ी धेले होते थे। संत ने उसको उठाकर अपनी झोली में रख लिया। पास से कुछ लोग गुजर रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति बोला कि हे प्रभु, आप तो त्यागी हैं, आप इस धेले का क्या करेंगे? संत ने कहा कि इसे मैं राज्य के सबसे दरिद्र व्यक्ति को दूंगा। इतना कहकर संत चले गए। संत ने सब जगह खोजा, लेकिन संत को कहीं भी कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। पूरे राज्य में घर घर द्वार द्वार जाकर खोजा। एक दिन संत जंगल से गुजर रहे थे। संत ने देखा कि राजा अपनी समस्त सेना को लेकर जंगल से जा रहे हैं। संत रास्ते में खड़े हो गए। तभी सेना में से मुख्य सेनापति निकलकर आए। उन्होंने कहा कि प्रभु, आप रास्ता छोड़ दीजिए। संत ने कहा, रास्ता तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन आप ये बताइए कि आपके राजा ये सेना लेकर कहाँ जा रहे हैं? सेनापति ने कहा कि हमारे जो पड़ोस के राज्य के राजा हैं, उनकी सेना कमजोर हो गई है और हमारे राजा उसी राज्य को जीतने के लिए जा रहे हैं, उस राजा को जीतने के लिए जा रहे हैं। इतना संत ने सुना। संत को अपना दरिद्र व्यक्ति मिल गया। संत ने सेनापति से कहा कि जाओ, पहले अपने राजा को बुला कर लेकर आओ, तभी मैं इस रास्ते को छोड़ूंगा। सेनापति राजा के पास गए। राजा संत के पास आए हैं। संत ने कहा कि राजन, रास्ता तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन पहले आप अपनी हथेली आगे कीजिए। राजा ने जैसे ही हथेली आगे करी, संत ने अपनी झोले में से वो धेला निकाला और निकाल कर राजा के हाथ पर रख दिया। राजा ने पूछा कि प्रभु, ये क्या है? आप मेरे हाथ पर एक धेला रख रहे हैं? संत ने कहा, हाँ, ये मुझे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था और मैंने ये संकल्प लिया था कि इसे मैं इस राज्य के सबसे दरिद्र व्यक्ति को भेंट करूंगा। राजा, मेरी नजर में आपसे ज्यादा दरिद्र कोई और नहीं। राजा ने पूछा, प्रभु कैसे? संत ने कहा कि जिसके पास सब कुछ है और सब कुछ होने के बावजूद भी वो असंतुष्ट है, तो वो ही व्यक्ति दरिद्र कहा गया। हमारी आपूर्ति के लिए हमारे पास जो कुछ है, यदि हम उसमें भी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं, तो वो ही दरिद्रता के लक्षण हैं, वो ही दरिद्र कहा गया है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। राजा ने पड़ोसी राज्य को जीतने की अपेक्षा उस राज्य के राजा की मदद की, और ये ही सत्संगति का प्रभाव होता है। संत ने मिलकर राजा के चरित्र को परिवर्तन कर दिया। बोलिए सियावर राजा रामचंद्र भगवान की जय।